नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जब घर में आग लगती है तो सबसे ताकतवर इंसान भी पड़ोसियों से मदद मांगने लगता है। आज कुछ वैसी ही तस्वीर वैश्विक राजनीति में दिखाई दे रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बनती खतरनाक स्थिति अब केवल सैन्य टकराव या कूटनीतिक विवाद तक सीमित नहीं रह गई है। यह संकट अब दुनिया की आर्थिक व्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक पेट्रोलर सिस्टम को सीधी चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा में सहयोग करें। अमेरिका ने इस मामले में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यहां तक कि चीन से भी सहयोग की मांग की है। यह अपील इस बात का संकेत है कि मौजूदा संकट केवल किसी एक देश की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बेहद अहम है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी सकरे जल मार्ग से गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचता है। यही वजह है कि यहाँ होने वाला कोई भी तनाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस संकट को और जटिल बना दिया। ईरान ने एक नई शर्त सामने रख दी है। ईरान का कहना है कि तेल टैंकरों को इस मार्ग से गुजरने दिया जाएगा, लेकिन तेल का भुगतान अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज युआन में किया जाए। यहीं से यह संघर्ष केवल सुरक्षा या राजनीति मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह सीधे वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन से जुड़ जाता है, यानी पेट्रो डॉलर बनाम पेट्रो युआन की बहस। रिपोर्टों के अनुसार फरवरी के अंत तक इस जलमार्ग से रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल तेल का परिवहन हो रहा था, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण यह मात्रा काफ़ी कम हो गई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अमेरिका ने ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खर्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल पर हमला किया। यह ईरान में एक बेहद संवेदनशील स्थान माना जाता है, क्योंकि उसके तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा यहीं से संचालित होता है। इस हमले के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे अपनी रेड लाइन बताया। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, अगर संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर केवल एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। अब असली वजह यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल का बड़ा हिस्सा चाइनीज युआन में खरीदा और बेचा जाने लगेगा, तो इसका असर दुनिया पर क्या होगा। पिछले कई दशकों से दुनिया का अधिकांश तेल अमेरिकी डॉलर में व्यापार होता रहा है। यही व्यवस्था पेट्रो डॉलर सिस्टम की नींव है। इस प्रणाली के कारण अमेरिकी डॉलर को वैश्विक व्यापार में एक विशेष स्थान मिला हुआ है। इससे अमेरिका की आर्थिक ताकत भी मजबूत बनी रहती है। लेकिन अगर तेल व्यापार में पेट्रो युआन का इस्तेमाल बढ़ता है तो दुनिया की आर्थिक संरचना धीरे धीरे बदल सकती है। इसका मतलब यह होगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ऐसी दिशा में बढ़ेगी जहां केवल एक मुद्रा का दबदबा नहीं रहेगा, बल्कि कई मुद्राओं पर आधारित एक बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था विकसित हो सकती है। ऐसे में सवाल केवल अमेरिका या चीन तक सीमित नहीं रहता। यह मुद्दा उन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है जो बड़े पैमानों पर ऊर्जा आयात करते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया जैसे देशों के सामने भी एक रणनीतिक प्रश्न खड़ा हो सकता है। क्या अब समय आ गया है कि तेल व्यापार के लिए पेट्रो रुपया जैसी व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक लड़ाई अक्सर बंदूक या मिसाइलों से नहीं बल्कि मुद्रा और व्यापार के नियमों से तय होती है। अगर ऊर्जा व्यापार की मुद्रा बदलती है तो इसके साथ ही वैश्विक शक्ति संतुलन भी बदल सकता है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में चल रहा यह संकट केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, यह उस आर्थिक व्यवस्था की परीक्षा भी है जिसने पिछले कई दशकों से दुनिया के वित्तीय ढांचे को आकार दिया है, और शायद यही वह मोड़ है जहां से भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया अध्याय लिखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।